लीजिएगा। और मेरा क्या होगा महादेव, जिम्मेदारी आपका। और दीदी हम घूर घूर के कपड़ा काटेंगे, सारे का सेलिंग करते थे। और जहाँ कहीं भी चर्चा हो दीदी, तो काम चले अथवा ना चले दीदी, हम 10 मिनट बैठ के दीदी अपना गुरु का चर्चा भजन कर लेते हैं दीदी। और मेरा कब सारी बिक जाता है, कब मेरा दीदी काम हो जाता है दीदी, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हम आए दीदी, जल्दी कान में आवाज जा रहा था और तीज का सारे बेच रहे थे, लग रहा था कि ये महादेव जल्दी हो जाए ना, हो जाए ना, हो जाए ना। और दीदी जैसे ध्यान के गुरु लगता है ना, आज आपका काम होगा ना मेरा काम, तुरंत दीदी मेरा जितना बेचना था बेच के और आए दीदी। हम लोग कहीं भी होता है दीदी, हम लोग के चर्चा कर लेते हैं। बेटा बेटी का शादी थोड़े दीदी की बुलाएगा तो जाएंगे, ये तो महादेव हर जन का दीदी। इसलिए अगर दुश्मन भी हो दीदी फिर भी चले जाए, क्योंकि गुरु तो हर इंसान का है। यही दीदी सिर्फ चर्चा करा रही है और सुनने के लिए आए हम दीदी। कहीं महादेव का दया किनके ऊपर उतर जाएगा दीदी, कहना मुश्किल है दीदी। इसलिए हे दीदी सब भाई बहना चर्चा में चलने का प्रयास कीजिए। हम लोग तो दीदी रांची, धनबाद, बोकारो, टाटा, जहाँ भी कहीं होता है चर्चा दीदी हम लोग चले जाते हैं दीदी। और महादेव इतना दयालु है कि पल पल दया करते हैं दीदी। मेरा कुछ दिन पहले दीदी मेरा माल चोरी हो गया था पूरा दीदी, और चोरी जब हो गया दीदी तब पूरा रोते थे कि हे महादेव हम गरीब आदमी इतना सारे लेकर भाग गया, हम कैसे अपना जीवन का अर्पण करेंगे। और इतना महादेव का दिया हुआ दीदी कि मेरे गुरु भाई गुरु बहना इतना तैयार थे कि बोले भैया कहीं महादेव का चेला रोता है क्या, जिसका इतना बहन हो उसको कोई दिक्कत हो सकता है, आप फिर सारे बेचेगा, आप टेंशन क्यों आइए। और महादेव देखिए जी किसी का दीदी तल पे उतर के दी, आज मेरा जितना बिजनेस चोरी हुआ थी उससे आज दुगुना बिजनेस फिर हम साल भर होते। हर हर महादेव। जैसे दी कहा गया था चर्चा में, एक बाप और एक बेटी थी दीदी, और उसका बहुत सारा खेत लगा था भुट्टा का। और वो जो है दीदी बाप बोला कि बेटी हम जा रहे हैं भुट्टा लाने के घर खाना लाने के लिए, कोई आए तुम्हें भी भुट्टा तोड़ कर नहीं देना। वो चले, पिता चला गया दी और बेटी बैठी हुई थी। और एक साधु आया, बोला बेटा एक भुट्टा दे दो हमको। भुट्टा पे मेरा पूरा लगन लगा हुआ। बोला बाबा मेरा पापा जी तो मना किया हम नहीं देंगे। बोला बेटा जिसकी साथ लेके जाएंगे। बोले हाँ बाबा, पापा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी का इकलौती बेटी है। बोले कि ठीक है दीदी। एक साल पाया उस लड़के को, 10 साल लड़की वहीं पे खत्म हो गई। जब बाप माँ आई तब पूरा रोने लगे। फिर वही साधु बाबा आया, बोला क्या हुआ बेटा। बोला हे बाबा दर दुनिया में के वो बेटी थी और सर पर डस लिया, बेटी मर गई है देवा, हम जी कर क्या करेंगे। तो बाबा बोला कि ऐसा बात है कि अगर बेटी को सर पर डस लिया तो एक गिलास हम गंगा जल देते हैं, इस गंगा जल को आप पी लीजिए, आप तो पिता हैं, आपकी बेटी है, आप पीजिए, आप मर जाइएगा, आपकी बेटी जी जाएगी। बोलिए बाबा हम किस लिए मरेंगे, तो इससे भी मर ही गई है, अभी अगर हम जीवित रहेंगे तो कितना बेटी होगा। माँ को बोले कि आप पी जाइए। बोले बाबा इसके चक्कर में ये तो मरिए गए, हम भी कहाँ मरेंगे, मर गए तो मरने दिए, फिर दूसरा बेटी आएगी। ऐसे करते करते भाई को बोला, भाई बोला कि बाबा जिसको साया साड़ी देंगे, सलवार सूट देंगे, वही राखी बांधेगा, राखी के ही लिए बहन चाहिए। सब बोला कैसा करने बाबा आपका कोई नहीं है आगे पीछे, आप भी पी लीजिए ना भी मर जाइएगा। वो तो साक्षात महादेव जगत के गुरु देते, वो पिए दे झूठ के लेट गए और बेटी जिंदा हो गई। जब जिंदा हो गई थी तो सब अपना रिश्ता बनाने लगा, अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहू। तो दीदी कहा गया कि ऐसा संसार रिश्ता बनकर नहीं आता है, जब जन्म लेते हैं तब हमारा आपका रिश्ता बनता है। दीदी वो बेटी बोली करे कौन माँ है, कौन बेटी है, कौन पति, कौन पत्नी, कोई भाई, कोई बहन नहीं, सबका एक संसार में देख लिए हैं कि कौन क्या है। चलो दिखावा करने का जरूर है। तो दिन महादेव के शरण में आए हैं दीदी, तो लोभ मत कीजिए कि हे महादेव हम लोग का देखेंगे, कभी कहते हैं हे महादेव बेटा का नौकरी दे दीजिए। एक बेटा होता दूसरा बेटा पर नंबर लग जाता है, एक बार बेटा हो जाता है तो भंडारा करा देते हैं। अरे महादेव से दुख कौन मानते कि हे महादेव इतना जीवन में लगन लगा दीजिए कि हम आपका काम हर दिन कर सके। लेकिन दीदी हम तो ये कर नहीं सकते, बहुत दीदी भैया लोग हैं तो टाइम दीदी कम होगा, इसलिए दीदी आप लोग देखिए।